अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड मिलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है गुड़ का दलिया। और ये बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कम इंग्रेडिएंट से बनता है और इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं 2-3 चीज़ों से। नॉर्मली ये चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह और शहद वगैरह। और ये हमारे तिब्ब नबवी के बिल्कुल ऐन असूलों के मुताबिक है, जो कि हम खाने के बाद आपको ताकत, हिम्मत और ये जो हमें सुस्ती वगैरह हो जाती है तो इजीली हम इसमें रिकवरी आ जाती है। तो हमें इसके लिए चाहिए होगा, मैंने इसको फुल पतीला, अच्छा वाला बड़ा पतीला ले लेना। मैंने एक पाव दलिया लिया, ये एक पाव दलिया की रेसिपी है। उसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी इलायची डाल दी और पानी उबाल होने तक मैंने उसके बाद में इसको ये दलिया डाल दूँगी। एक पाव दलिया उसको मैंने 1-2 घंटे के लिए अच्छी तरह धो के और भिगो दिया, एक डेढ़ घंटे के लिए भिगोया था। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी और इसको 2-3 घंटे के लिए चूल्हे पे रख दूँगी हल्की आंच पे। और 2-3 घंटे के बाद इसकी ये लुक निकलेगी। अब देखेंगे इसमें मैं ये दालचीनी की जो टुकड़ा है उसको मैं रिमूव कर दूँगी और उसके ऊपर से जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, छोटे छोटे जो वाइट वाइट ऊपर ऊपर थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है, तो उसको मैं रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट उसका प्रोसीजर है, जो मैंने गुड़ का दलिया बेसिकली, तो गुड़ का भी थोड़ा सा काम इस पर होगा। इसके साथ मैंने एक पाव गुड़ लिया था, उसको मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। एज़ यू विश, वन कप से ज़्यादा ही था तो वो मैंने डाल दिया। उसको मैंने थोड़ा सा उसका शीरा सा बना लिया। जैसे ही वो मेल्ट हुआ उसको हल्की आंच पे आपने करना। इसको देखना है कि आपने इसको तेज़ आंच नहीं करनी। ये हल्की आंच में ये होता है, क्योंकि इसको फिर जलने का भी खतरा हो जाता है, उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो बेसिकली आपने इसको हल्की आंच में बनाना है। ये मेल्ट हो जाएगा, देख रहे हैं जैसे आप। मेल्ट होने के बाद आप इसमें डबल स्ट्रेनर से मैंने इसको स्टेन करके उसमें डाला था। तो डबल स्ट्रेनर लीजिएगा, ये परफेक्ट रहता है। तो कोई भी उसमें कोई गंदगी वगैरह हो तो कोई चीज़, तो वो उसमें से स्ट्रेनर से हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने इसमें ये डाल दिया। अब इसका ये प्रोसीजर आप देख रहे हैं, से बबलिंग हो रही है, तो इसको इस तरह मैं चलाती होंगी। एक बात का ख्याल रखना है, जैसे ही आप इसमें ये डाल देंगे, गुड़ का जो पानी बनाया है, हम लोगों ने चाश बनाई है, वो हमने डालने के बाद इसमें चमचा रेगुलरली चलाना है। क्योंकि उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा डिले करेंगे, साइड हो जाएंगे, तो ये भी नीचे लग जाएगा और उसकी वो स्मेल उसमें से आएगी। इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच जो है ना वो देसी घी का डाला था जी, क्योंकि देसी घी जो है ये, इसको मैंने आपको बताया कि एन तिब्ब नबी के मुताबिक मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो बेसिकली ये बनती ही ऐसे ही है। इसमें देसी घी डालें, आपको डिलीशियस बनता है। ये आपको जोड़ों में दर्द होती है, जैसे आप में कोई कैल्शियम की कमी हो, जिस्म दर्द होता है, तो बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं जिसमें हम लोग ठोस ग़िज़ाएँ नहीं खा सकते। ये अच्छा है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक। और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद एज़ यूजुअल मैं इसके ऊपर मैंने 2-3 खजूरें उसको मैंने काट ली थी। पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह मैंने लिया था। एज़ यूजुअल जैसे भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं, उसको ऊपर डाल दें। और उसके बाद जो मेरी सबसे फेवरेट इसमें इंग्रेडिएंट है वो है शहद। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शहद था, ऑर्गेनिक शहद है। और आप भी अच्छे वाला ऑर्गेनिक शहद इस्तेमाल किया करें, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो जी मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया। इससे इसकी लुक और अच्छी हो गई थी। लुक तो क्या है, इसकी बहुत ही डिलीशियस और मज़े का हो गया था। ये परफेक्ट रेसिपी है। इसमें बिल्कुल आपने एक पाव दलिया और एक पाव गुड़ से ही ये बन जाती है। और इजीली आप इसको घर में बनाएं, मीठे में इसको ज़रूर खाएं, बच्चों को दें। ये बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा है, और हमें ताकत प्रोवाइड करती है और इजीली हम इसको डाइजेस्ट भी करने में इसको ईजी रहता है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी जो मज़ीद रेसिपी देखना चाहते हैं उसके बारे में आगाह कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।